नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जो भी प्रस्ताव रखा गया है उसी के बारे में आज हम बात करेंगे और देखेंगे कि आखिर इस प्रस्ताव में क्या है। आइए इसी क्रम में एक एक टॉपिक को देखते हुए चलते हैं। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण के मसौदे को लेकर रविवार को प्रस्ताव दिया गया, जिस पर बहस शुरू हो चुकी है। भाजपा की असम की सरकार जनसंख्या नियंत्रण को पहले ही लागू कर चुकी है। अब उत्तर प्रदेश में भी जनसंख्या नियंत्रण को लेकर मसौदा तैयार हो चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार चाहती है कि हर कोई इस मसौदे का स्वागत करे। राज्य के विधि आयोग से चर्चा में आए उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन कंट्रोल स्टेबलाइजेशन एंड वेलफेयर बिल का मसौदा तैयार कर लिया गया है। मसौदे में इस बात की सिफारिश की गई है कि यदि किसी को 2 बच्चों से अधिक है तो उसे स्थानीय निकाय चुनाव में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं होगी। उनके सरकारी नौकरी और प्रमोशन पर रोक लगाई जाए। उन्हें सरकार की तरफ से मिलने वाली सभी प्रकार के सब्सिडी और अन्य सेवाएं बंद कर दी जाए। आयोग ने जो ड्राफ्ट तैयार किया है उसे अपनी वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया है और लोगों से कहा गया है कि वह इसे समझे और 19 जुलाई तक अपनी राय में बताएं। साथ मौर्य ने कहा कि इस नीति को बनाने का मेन मकसद है कि प्रदेश का सर्वग्राण विकास। आइए देखते हैं कि आखिर इस बिल या इस प्रस्ताव में है क्या, जिसके कारण अभी वर्तमान में प्रदेश की सियासत में हलचल है। तो आइए इस बिल में क्या है इसी के बारे में देख लेते हैं। बिल में कहा गया है कि राज्य के विकास के लिए जनसंख्या नियंत्रण नीति बेहद जरूरी है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने बताया कि मसौदे के अनुसार 2 बच्चों के नियम का पालन करने वाले सरकारी कर्मचारियों को सेवा काल के दौरान 2 अतिरिक्त इंक्रीमेंट यानी कि वेतन वृद्धि, माँ या पिता बनने पर पूरे वेतन और भत्ते के साथ 12 महीने की छुट्टी भी। एक्ट के मुताबिक 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले लोग सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से वंचित रहेंगे। केवल 4 सदस्यों को ही राशन मिलेगा। यदि सरकार समझे कि वह नियम का उल्लंघन कर रहा है तो अन्य योजनाओं से भी वंचित कर सकती है। उससे अधिक बच्चे पैदा करने वाले लोगों को स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव में भी लड़ सकते और साथ ही वह सब्सिडी का फायदा भी नहीं उठा सकते हैं। और साथ ही कहा गया है कि स्कूल में जनसंख्या नियंत्रण जागरूकता की पढ़ाई हाई स्कूल लेवल तक अनिवार्य रूप से कराई जाएगी और इस पर पाठ्यक्रम भी पढ़ाया जाएगा। इस ड्राफ्ट में यह भी बताया गया कि जो भी दंपति एक बच्चे की नीति अपनाकर नसबंदी करवा ले, उसे यदि बेटा होगा तो 80,000 और बेटी होगी तो 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। अधिनियम का पालन कराने के लिए पॉपुलेशन फंड बनाया जाएगा। के मुताबिक सभी प्राथमिक केंद्रों पर दूध केंद्र भी बनाए जाएंगे। परिवार नियोजन का प्रचार किया जाएगा और यह तय किया जाएगा कि पूरे राज्य में साधारण जन्म और मृत्यु का पंजीकरण अनिवार्य रूप से हो। मसौदे में यह भी कहा गया कि उत्तर प्रदेश में पारिस्थितिकी और आर्थिक संसाधन सीमित हैं। सभी नागरिकों को मूलभूत आवश्यकताएं जैसी भोजन, साफ पानी, अच्छा घर, गुणवत्ता वाली शिक्षा, जीवनयापन के अवसर एवं बिजली मिलनी चाहिए, जिसके लिए यह जरूरी है कि लोगों का जनसंख्या पर नियंत्रण हो। यदि जनसंख्या कम रहेंगी तो रोजगार की समस्या नहीं आएंगी, रहने की समस्या नहीं आएगी। जैसा कि यदि हम बात करें तो उत्तर प्रदेश भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है और क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो यह 4थे स्थान पर है। तो जनसंख्या नियंत्रण को लेकर सरकार बेहद ही शांति से इस पर विचार कर रही थी। जनसंख्या नियंत्रण लागू करना बेहद ही आवश्यक था, क्योंकि जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है वह राज्य के लिए बेहद ही खतरनाक था। यदि जनसंख्या चीन जैसे देशों में बढ़ती है तो वहाँ उतनी दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि वहाँ उतने संसाधन उपलब्ध हैं। जबकि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में यदि जनसंख्या बढ़ती चली जाएगी तो उसमें संसाधनों का अभाव है। सभी जरूरी सुविधाओं की सीमित मात्रा की वजह से राज्य का विकास होना मुश्किल है। अभी देखें तो अभी भी रोजगार की
बहुत ज़्यादा समस्या उत्तर प्रदेश में है। सरकार द्वारा लाए गए जनसंख्या नियंत्रण का स्वागत करना चाहिए, जिससे कि देश के विकास में जनसंख्या बाधक न बने। इसी के साथ मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।